जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होने के कारण, आइडिया नहीं होने के कारण, गाइडेंस नहीं होने के कारण आप इसके अंदर पैसा नहीं लगा पाते हैं। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर जो पैसा होता है, इस फंड का जो पैसा होता है वो इक्विटी के अंदर ही मोस्टली इन्वेस्ट किया जाता है और इस पैसे को प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है और आपको अधिक से अधिक रिटर्न देने की कोशिश की जाती है और इनकम टैक्स के अंदर भी इसमें कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ELSS क्या होता है, इसकी कितनी ड्यूरेशन है, लॉक इन पीरियड क्या है, क्या रिटर्न देता है, ये हमें इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होता है इसका, हमें पैसा कैसे लगाना चाहिए, लमसम या सिप के अंदर कितने तरह के ये फंड होते हैं और कुछ अन्य बातें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ऐसी सेविंग स्कीम है जो इक्विटी से लिंक है। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं और आपके पास में कोई अच्छी जानकारी नहीं है कि आप कहाँ पैसा लगाएं शेयर मार्केट के अंदर और उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना चाहते हैं अगर इक्विटी का, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आपको प्रोफेशनल्स की सहायता से, ये देखिए प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज होता है इक्विटी शेयर के अंदर कैसे पैसा लगाना है। तो आप इस स्कीम के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं, जो कि मोस्टली जो है इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ये एक तरह से म्यूचुअल फंड बोला जाता है दोस्तों इसको, जो इक्विटी में पैसा लगता है। इसका 65 to 80% जो पैसा इनका होता है जो आप लगाओगे वो इक्विटी में लगाएंगे और बाकी जो बचा कुछ थोड़ा बहुत पैसा है वो फिक्स्ड रिटर्न, जैसे मान लो FD के अंदर, डिबेंचर के अंदर, डेट्स के अंदर लगा देंगे, जिसके अंदर की इनका फिक्स इनकम इनकी आती रहे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दोस्तों इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो शेयर मार्केट के अंदर इक्विटी में ज़्यादा पैसा लगाते हैं और ये प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं और ये इक्विटी में पैसा लगाने का अच्छा तरीका है। इसके बाद में ड्यूरेशन क्या होती है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर आपको कितने टाइम के लिए पैसा लगाना पड़ता है, तो ये 3 साल के लिए है। 3 साल का जो ड्यूरेशन है दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन है आपके जितने भी उनसे बहुत कम है और बहुत अच्छा है ये। आपको एक टैक्स सेवर FD में पैसा लगाना है तो आपको 5 साल के लिए रखना पड़ेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में 15 साल के लिए रखना पड़ता है। न्यू पेंशन स्कीम होते हैं जो, वो आपको रिटायरमेंट जब आप नहीं हो जाते तब तक आपको उसमें पैसा रखना पड़ता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में भी 10 साल तक आपको पैसा इसमें रखना पड़ता है। और जो ELSS है दोस्तों, इसको सिर्फ 3 साल के लिए पैसा रखना है। और दूसरी एक मज़ेदार बात दोस्तों, आप इसके अंदर पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं जब मार्केट फॉल हो रहा है, क्योंकि जो आपका पैसा है वो 3 साल के लिए लॉक हो गया है। अब लेट्स सपोज आपका ये शेयर मार्केट यहाँ पे आपने लगाया, 1 साल बाद आपका ये मार्केट नीचे आने लग गया, तो कई लोग क्या होते हैं दोस्तों, इक्विटी के अंदर घबराहट के मारे में नुकसान ना हो जाए हमें ज़्यादा, तो वो पैसा यहाँ से अपना निकाल लेते हैं। लेकिन 1 साल 2 साल चलेगा, तीसरे साल आपका मार्केट फिर अप आएगा और जो इस पीरियड को है आपको ये कंपनसेट कर देगा और यहाँ पे जब आपके 3 साल पूरे होंगे तो आपको वापस से वो हाई रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब आपका लॉक इन पीरियड कई बार आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। इसके बाद में लॉक इन पीरियड की बात करूंगा मैं आपको। लॉक इन पीरियड से पहले मैं आपको बता दूं इसमें पैसा आपको कैसे लगाना है। एक तो लमसम होता है, एक होता है इसके अंदर सिप के अंदर। सिप के अंदर मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आपको हर महीने आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको बर्डन नहीं आता है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट आपको देनी होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को वॉच करने का, आपके पास में आइडियाज़ नहीं है, तो आप ये सिप के अंदर जाइए, ये आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एक बार पैसा लगाना है तो आपके लिए यही एडवाइस दी जाती है कि अगर आपको मार्केट का नॉलेज है, आपको एंट्री पॉइंट पता है कि हमने अब मार्केट में एंट्री लेनी है, अब मार्केट इसके बाद ऊपर जाएगा, तब तो दोस्तों आपको यहाँ पे लमसम के अंदर पैसा लगाना है, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अब मार्केट जो है अपना लोवेस्ट पर है, इसके बाद ऊपर जाएगा, तब आपको लमसम में लगाना है। अदरवाइज़ आपको सिप के अंदर ही पैसा लगाना है। अब बात करते हैं इनकी जो मैच्योरिटी कब होती है। जो आपका लमसम एक ही बार में पैसा लगाएंगे दोस्तों, वो 3 साल बाद मैच्योर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए 15/5/21 को आपने पैसा लगाया, 15/5/24 को ही आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा। इसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं और उसका टैक्स का जो ट्रीटमेंट है वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं सिप के अंदर। सिप के अंदर मतलब हर महीने पैसा लगाते हो आप। सपोज करो आपकी 10,000 रुपये की सिप है हर महीने और आप 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन अलग अलग महीनों की दोस्तों अलग अलग मैच्योरिटी डेट वहाँ पर आएगी। जैसे मान लो 1 मई वाली 1 मई 21 की 1 मई 24 आ जाएगी, 1 जून 21 की 1 जून 24 आ जाएगी, 1 जुलाई 21 की
1 जुलाई 24 आ जाएगी। मतलब जब आप पैसा लगाओगे जोन सी किस्त जो है उसको जस्ट 3 साल बाद वो मैच्योर हो जाएगी, उसके बाद इनकम टैक्स के अंदर जो भी बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं रिटर्न की, ये कितना रिटर्न देती है ये जो सिप की है जो आपकी। वैसे तो क्या है दोस्तों, ये रिस्की होती है क्योंकि अपने ये इक्विटी के अंदर पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी मार्केट जो है वो रिस्की होती है। और लेकिन जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट आपकी मैंने आपको बताई थी, पीपीएफ और एफडी और काफ़ी तरह की और जो इन्वेस्टमेंट है उनसे ये अच्छा रिटर्न देती है आपको। काफ़ी सारे आप अलग अलग इनका जो कंपैरिजन चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। एफडी से तो ये डबल से भी कई बार ज़्यादा रिटर्न दे देती है, नॉर्मली 12-13% ये रिटर्न आपको दे देती है ईएलएसएस। इसके बाद में इनकम टैक्स की बात करते हैं दोस्तों। ईएलएसएस के अंदर आपने पैसा लगाया है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसका 1.5 लाख रुपए तक आपको सेक्शन 80C जो सबसे प्यारा प्रचलित और अच्छा जो है इनकम टैक्स का छूट के लिए सेक्शन 80C है, उसमें 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाएगी दोस्तों अगर आप ईएलएसएस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। और इसके अंदर जो पैसा मिलेगा आपको दोस्तों इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम से जो इनकम होगी वो भी आपकी अगर 1 लाख रुपए तक है तो वो एग्जम्प्ट है। वो कब एग्जम्प्ट है दोस्तों, अगर आप 3 साल के बाद इसको मैच्योरिटी डेट पे अगर आप इसको निकालते हैं तब आपकी वो 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट हो जाएगी। आपने सपोज करो एकदम लमसम के अंदर आपने दोस्तों 3 लाख रुपए लगाए और आपके 3 साल बाद वो पैसा 4 लाख रुपए हो गया है, तो आपका 1 लाख रुपए जो इनकम हुई है आपकी वो सारी की सारी इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी और वो सारी की सारी आपको छूट मिल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूँगा कि आपकी इसकी जो टैक्सेबिलिटी के बारे में, इसके बाद आपको टैक्स लगेगा। तो नॉर्मल तो आपको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, प्लस में 1.5 लाख रुपए आप ये इन्वेस्ट कर देंगे तो 6.5 लाख रुपए तक आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक अलग कंडीशन रहती है, 2.5 लाख छूट रहती है आपको, प्लस में 1.5 लाख रुपए छूट मिलेगी आपको जो इन्वेस्ट करोगे आप। अदरवाइज 2.5 लाख से ऊपर के ऊपर और 1 लाख से ऊपर ये छूट है, उसके बाद आपको 10% टैक्स देना पड़ जाएगा इसके ऊपर। और ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप पे करना है, लमसम पे करना है, ये आपको ध्यान में आ ही गया होगा। इसके बाद में जो दोस्तों ये फंड होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, नॉर्मली तो ये 2 ही तरह के होते हैं, एक तो डिविडेंड इनकम, एक ग्रोथ कंपाउंडिंग। एक डिविडेंड का मतलब जितना भी आपको कमाई हुई है उस म्यूचुअल फंड से, ईएलएसएस से, वो आपको हैंड टू हैंड अगले महीने ही आपको हर महीने आपको इनकम के तौर पर आपको अपने खाते में दे दिए जाएंगे। इसमें मंथली पे आउट होता है, कंपाउंडिंग नहीं होती है, प्रिंसिपल इसका सेम का सेम रहता है। आपने 1 लाख रुपये लगाए वहाँ पर और आपका अगले महीने 5,000 रुपये बढ़ गया तो आपको 5,000 रुपये अकाउंट में दे देंगे और आपका प्रिंसिपल लाख रुपये ही रहेगा। मतलब कंपाउंडिंग नहीं होगी इसके अंदर, ये पैसा जुड़ेगा नहीं, आपको ये अलग से दे देंगे। और वहीं अगर अपने बात करते हैं ग्रोथ प्लान के बारे में, ग्रोथ प्लान के अंदर दोस्तों जो भी आप पैसा कमाएंगे वो री इन्वेस्ट कर देंगे। मान लो आपने 1 लाख रुपए का सिप लिया था, 5,000 रुपये आपको वो बढ़ गया तो आपका 1,05,000 रुपये इन्वेस्टेड अमाउंट माना जाएगा और उसके ऊपर आपको अगली बार इनकम मिलेगी। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, जिसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। लाख रुपये 15,000 हो गया, 1,15,000 रुपये के ऊपर अब आपको अगली बार जो भी आपका रिटर्न आएगा वो 1,15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के मान करके आएगा। इसके बाद में थोड़े से जैसे अलग तरह के और भी ये रहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। कैप मतलब कैपिटल, जैसे मान लो दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर कंपनियां अलग अलग रहती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनके अंदर आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहता है लेकिन वो ग्रोथ कम करती है। मिड कैप के अंदर मीडियोकर फर्म होती है, जो नॉर्मल सी मीडियम फर्म्स होती हैं, उनके अंदर रिस्क भी मीडियम होता है और आपका ग्रोथ भी मीडियम होता है। और छोटी छोटी कंपनियां दोस्तों जिनका कुछ पता ही नहीं है, अभी नई आई हैं या जिनका कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और उसके अंदर भी ग्रोथ भी लगभग ठीक सी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आपको इसके अंदर बैलेंस फंड में भी होता है, आधा पैसा इधर लगा दिया, आधा मिड में, आधा स्मॉल में लगा दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सारा चुनाव करना है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि कौन से फंड में कितनी रिटर्न आ रही है, आप उसका पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में, 8 सालों में इस फंड ने कितने रुपए का रिटर्न दिया है। इसके बाद में एक्सपेंसेस रेशियो देख सकते हैं दोस्तों आप। एक्सपेंसेस रेशियो का मतलब होता है यहाँ पर कि कितने रुपए एक्सपेंस वो कंपनी कर रही है कमाने के लिए। सपोज करो उस कंपनी ने 1 लाख रुपए कमा लिया लेकिन उसके मैनेजर वगैरह जो भी हैं उनकी सैलरी वैलरी रख लेगी वो 5,000 रुपये, तो बाकी का जो 95,000 रुपये दोस्तों वो बटेंगे शेयर होल्डर के बीच में जो उन्होंने यूनिट्स खरीदी हुई हैं। तो कहने का मतलब आपको ये भी देखना है कि वो खर्चा वर्चा ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, कि अपना पैसा जो है वो वेस्ट तो नहीं हो रहा है, फंड मैनेजर कौन है, कौन इस फंड को मैनेज कर रहा है। इस तरह से मतलब आपको ये ध्यान में देखकर फिर ईएलएसएस के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो आशा करता हूँ आपको ईएलएसएस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी होंगी। तो आशा करते हैं दोस्तों ईएलएसएस जो है आपका इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इसके बारे में लगभग आपके सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे।
फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी इनकम टैक्स से रिलेटेड आपकी कोई शंका है, कोई समस्या है, तो उसका भी कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम समाधान करने की कोशिश करेंगे, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।